वेल फ्रेंड्स, आज फास्ट मूविंग गुड्स कंज्यूमर गुड्स के अंदर में काफ़ी तेज़ी थी। जो भी कंपनियां आज आती हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर में काफ़ी बुलिश थी, बट सबसे ज़्यादा जो बुलिश थी पर्टिकुलर कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी, जहाँ पे वॉल्यूम भी तगड़े दिखाई पड़े, डिलीवरी भी तगड़ी दिखाई पड़ी और प्राइस इंक्रीज भी तगड़ी दिखाई पड़ी। सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अंदर क्वांटिटी अभी तक ट्रेड हो चुकी है 25,42,00,000, जो कि क्लोजिंग के टाइम की है ये। और डिलीवरेबल क्वांटिटी 48% उसमें से देख सकते हैं आप। क्या कमाल की, देखिए इसका प्राइस बहुत अच्छे लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि प्राइस 500-600 ऐसे ऐसे अच्छे लेवल्स पे प्राइस चल रहा है अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक का। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। FMCG इंडाइसेस सर्ज नियरली 2%, ITC, डाबर, मरीको, HUL, GCPL rallies up to 6%. Normal monsoons, good harvest, and increase in MSP will drive demand in rural markets in the near medium term. ओके और जो शेयर्स हैं जो अभी अच्छे पिक्स में दिखाई पड़ रही हैं, शेयर्स ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG companies were in high demand on Tuesday. The Nifty FMCG and S&P BSE FMCG indices gained nearly 2% each on the basis of hopes of volume recovery on the back of a recovery in rural demand. ये सारी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। निफ्टी FMCG के करंट प्राइस दिख रही है 45,142, S&P BSE FMCG 16,412 were up 1.9% each in intraday trades as compared to benchmark indices. Nifty 50 and S&P BSE Sensex, ये सारी चीज़ें हैं, सारी सिचुएशंस रही हैं। बाकी कंपनी की बुक वैल्यू अच्छी चल रही है, 211 के ऊपर बुक वैल्यू है कंपनी की। डिविडेंड भी देती है कंपनी, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्टॉक के रिटर्न्स के ऊपर रिलाई करना होगा, डिविडेंड भी आपको मिलता है और डिविडेंड अच्छा खासा मिलता है। 1.29% इस पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर अच्छा है। ROE अच्छा है, फेस वैल्यू 1 का है पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर में, राइट। तो अगर मान लीजिए इस स्टॉक का फेस वैल्यू 10 होता तो कितने हायर प्राइस के ऊपर चल रहा होता है स्टॉक, 25,000 से भी ऊपर के हायर प्राइस पे चल रहा होता, राइट। और भी बोनस भी अनाउंस की होगी, स्प्लिट भी किया होगा। बाकी सोच सकते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग होता है। वॉल्यूम प्राइस की सिचुएशन देख ली आपने। अब हम लोग सितंबर क्वार्टर्स के नंबर्स के ऊपर ध्यान देंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी स्टॉक के अंदर। करंट क्वार्टर रिजल्ट सितंबर में सेल्स बढ़े हैं क्वार्टर के, सितंबर क्वार्टर के अंदर से 15,144 करोड़ की से दिख रही है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें 3,479 करोड़ की दिख रही है। बाकी अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आए तो कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ी है 3,259 करोड़। बाकी अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर आए तो अच्छी खासी बढ़ी है नेट प्रॉफिट। यहाँ पे टैक्स परसेंटेज कम हो गया है इनका 18% और नेट प्रॉफिट हो गया है 2,670 करोड़, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से काफ़ी अच्छी है। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ी है, 10.13 हुआ करती थी 11.34 हो गई है करंट लेवल्स के ऊपर में। अगर हम लोग रिटर्न्स के ऊपर जाएं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, रिटर्न्स क्या रिटर्न्स पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आ रहे हैं, आने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग नज़र डालें तो स्टॉक के करंट प्राइस के ऊपर स्टॉक की CAGR जो निकल के आती है 10 ईयर्स की 17%, 5 ईयर्स की 16% और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही अच्छी। कंपनी तो लाजवाब है सर, ब्लू चिप कंपनी है, अपने पर्टिकुलर कैटेगरी की वन ऑफ द मार्केट लीडर है। वहीं प्रोमोटर होल्डिंग कंसिस्टेंट है, FIS की होल्डिंग और DIS की होल्डिंग भी बढ़ी है। FIS ने थोड़ा सेट किया है और पब्लिक ने भी थोड़ा सेट किया है। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड सिचुएशंस हिंदुस्तान यूनिलीवर।
ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अंदर। और एक डिस्क्लेमर, कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले स्टॉक के अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लें और प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।